हमारे वीडियोस उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो मेडिकल साइंस की जानकारी चाहते हैं और हमारा उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। हम किसी प्रकार की दवा खाने की सलाह बिल्कुल नहीं देते, इसलिए कोई भी दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों आज हम जानेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे कहते हैं कि बहुत से लोगों में ये बढ़ जाती है जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो भाई ये प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाती है, क्या है ये प्रोस्टेट, इसका काम क्या है, हम इसको समझेंगे, इसका क्या है इलाज। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बात की जाए प्रोस्टेट की, तो देखो भाई ये प्रोस्टेट जो है मेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब मेल का एक प्रजनन अंग है। ये औरतों में नहीं होता है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि भाई ये औरतों में तो ये समस्या कभी होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आदमी में ही ये समस्या देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर यहाँ पे देख पा रहे हो पिक्चर, तो उसमें आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगा। तो भाई ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बिल्कुल रेक्टम के सामने, और आप बोल सकते हो जो यूरेथ्रा होता है, मतलब जो ब्लैडर होता है जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, वहाँ से लेके और जो पेनिस तक जो नली आती है उसे यूरेथ्रा बोलते हैं, जिसमें से पेशाब निकलता है, उसके चारों ओर ये रहता है। भाई ये जो ग्लैंड की मैंने आपको पोजीशन बताने की कोशिश करी, आप यहाँ पे फोटो में क्लियर देख सकते हैं। तो भाई ये है एक प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी इसका काम क्या है एक्चुअल में, तो भाई ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये इसका काम है भाई प्रोस्टेट फ्लूइड को बनाना। अब ये प्रोस्टेट फ्लूइड क्या है कि भाई जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है, जिसमें गाढ़ापन होता है, जिसमें चिपचिपापन होता है, मतलब कि एक दूध या तरल पदार्थ, ये यही बनाती है। भाई देखो आपका जो टेस्टिज है, अंडाशय, उनमें तो शुक्राणु बन जाएगा, लेकिन जो उसमें एक दूधिया सा गाढ़ा सा लिक्विड रहता है वो ये प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है, ताकि एजेकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से हो जाए। मतलब कि जो प्रजनन संभोग करते वक्त या सेक्स करते वक्त जो सीमेन बाहर आता है एजुकेशन के दौरान, वो आसानी से आ जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि भाई जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई अब ये बढ़ क्यों जाती है? नॉर्मली इसका जो साइज होता है दोस्तों एक छोटे से अखरोट के बराबर होता है, 20 या 25 ग्राम, 20 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है, जो एक नॉर्मल माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जाहिर सी बात है ये जब बढ़ेगी तो पेशाब के रास्ते में ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पेशाब के रास्ते से लगकर इसकी स्थिति है। तो भाई जब ये प्रोस्टेट कब बढ़ती है, इसके कुछ कारण, इसके कुछ नॉर्मल से कारण ये हैं कि भाई एक बढ़ती उम्र। अगर ये प्रोस्टेट जिनकी बड़ी हुई रहती है वो 90% जो पेशेंट होते हैं ज़्यादा उम्र के होते हैं, 70-80 साल या 75 साल का व्यक्ति होगा तो उसकी प्रोस्टेट बढ़ने लगती है स्वयं से ही। तो अभी दूसरा कारण क्या होता है भाई, कई बार मोटापा होता है, कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन तरह के मरीजों में भी प्रोस्टेट बढ़ने लगती है, प्रोस्टेट का भी कॉम्प्लिकेशन आ ही जाता है। बेसिकली यहाँ पे हम साइंटिफिक रीजन की बात की जाए तो एक बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनता है, एक हार्मोन बनता है आदमी के शरीर के अंदर। वो क्या होता है कि हार्मोन जो है डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, सिकुड़ने सी लगती है, मतलब कि ये रास्ता सिकुड़ने लगती है। तो इस वजह से ये होता है कि भाई वो पेशाब का जो यूरेथ्रा वाला रास्ता है वो सिकुड़ने लगता है। और दूसरा होता है भाई यहाँ पे अल्फा 1 एनर्जिक रिसेप्टर्स के कारण, ये भी क्या करते हैं, इसको सिकुड़ाने में बहुत ज़्यादा इसको मदद करती हैं। अच्छी बात नहीं, बट इसकी वजह से ये सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, रास्ता सिकुड़ जाता है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझ लो कि भाई ये ग्लैंड है जो कि मूत्र मार्ग के रास्ते में है, इसका काम बहुत अच्छा है, लेकिन ये उम्र के कारण और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के कारण ये बढ़ने लगती है। और ये जब ये बढ़ने लगती है तो रास्ता छोटा हो जाता है मूत्र मार्ग का, यूरेथ्रा का। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? अभी प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये प्रॉब्लम उन लोगों में भी अर्ली टाइम हो जाती है कि भाई उनकी उम्र नहीं है ज़्यादा, उनमें भी ये आ जाती है। कई लोग क्या करते हैं भाई, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उन लोगों में भी कभी कभी शिकायत देखने को मिलती है। अब जानते हैं इसके लक्षण, सिम्टम्स की बात की जाए तो देखो भाई पूरे जितने भी लक्षण आएंगे वो पेशाब में ही आएंगे, मतलब कि उसको पेशाब करने के दौरान ही आएंगे। जब भाई पेशाब का रास्ता ब्लॉकेज होने लगा है तो जाहिर सी बात है उसको पेशाब करने में दिक्कत आएगी, पेशाब बार बार आ सकता है, या पेशाब आ ही नहीं सकता है, कभी कभी हो सकता है पेशाब में ब्लड आ जाए,
या पेशाब के अंदर पस आने लगे, या जो है दर्द होने लगे पेशाब करते वक्त, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अभी ये सिम्टम्स तो ठीक है, अगर ये स्टेज बढ़ जाती है, मतलब कि अभी होता क्या है कि भाई जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगा, मूत्र मार्ग का रास्ता सिकुड़ने लगा, तो पेशाब आना बंद होने लगा है। तो अभी होता क्या है कि कई बार जो ब्लैडर होता है, मतलब जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है, पेशाब की थैली बोलते हैं जैसे नॉर्मली, तो उसमें पेशाब इकट्ठा हो जाता है। लेकिन आदमी को लगता है कि बहुत तेज उसको भाग के जाना है, पेशाब करना है, लेकिन वो उसका निकलता नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो ग्लैंड के कारण। कई कई घंटों तक वो पेशाब की थैली भरी रहती है, और जिस कारण क्या होता है कि तनाव बनता है ब्लैडर की दीवारों पे। जो मूत्राशय जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर पेशाब इकट्ठा हो रहा है, उसकी जो दीवारें हैं वो जाहिर सी बात है मांस से बनी हुई है, तो उस पर तनाव, उस पर टेंशन बनता है, जिस वजह से क्या होता है उसकी जो दीवारें होती हैं, जो ब्लैडर की वॉल्स होती हैं, वो अफेक्टेड होने लगती हैं। अफेक्टेड होने से उनमें इंजरी हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई जैसी समस्या बढ़ सकती है, यहाँ तक कि उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है किडनी तक जा सकता है, तो वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है। ये भी समस्या बढ़ जाती है कभी कभी। तो ये सेकेंडरी इसके सिम्टम्स माने जाते हैं। अभी किसी व्यक्ति को ये सब हो रहा है कि उसको पेशाब जाने में बार बार तकलीफ होती है, मतलब बार बार जा रहा है, कभी कभी जा ही नहीं रहा है, पस भी आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, तो उसको करना क्या है? तो भाई इसके डायग्नोसिस के लिए मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ। भाई देखो, डायग्नोसिस के लिए पहली चीज़ तो है यूएसजी। भाई आप जाके अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, तो अल्ट्रासाउंड में पता ये चल जाएगा कि भाई प्रोस्टेट का साइज़ कितना है, वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उसका शेप कैसा है, वो अल्ट्रासाउंड में मोटा मोटा हिसाब लग जाता है। और तो और उसका वजन भी पता चल जाता है, भाई प्रोस्टेट का वजन कितना हो गया, 20 ग्राम से ज़्यादा तो नहीं हो गया कहीं। दूसरा होता है एक यूरिन टेस्ट, कि भाई आप पेशाब की जांच करवा लें। उसमें क्या होगा, डॉक्टर को जो है एक ये पता चल जाता है कि पेशाब के अंदर कहीं आरबीसीज तो नहीं है, मतलब कि उसमें ब्लड तो नहीं है, और कहीं उसमें पस तो नहीं है। पस होगा जाहिर सी बात है इन्फेक्शन है बॉडी में, ये जो ब्लैडर में इन्फेक्शन है, और इसके अलावा उसमें ग्लूकोज शुगर तो नहीं है, तो उससे ये पता चलेगा भाई सामने वाले व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो ये दो टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे हेल्प मिल जाती है। एक और टेस्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं, DRE। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके एनस में, उसके रेक्टम एरिया में उंगली डाल के डॉक्टर ये महसूस करता है टच करके कि भाई पेन जो प्रोस्टेट है उसका साइज़ कितना बड़ा है। उसमें ये भी पता चल जाता है कि भाई कहीं वो ट्यूमर तो नहीं है। ये भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको 3 चीज़ बताई, इसके अलावा बहुत तरह तरह के टेस्ट होते हैं, बाकी यही ठीक है। यहाँ पे प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना मतलब कि मूत्र मार्ग में दिक्कत आना। अभी बात आती है ट्रीटमेंट की। कई लोग पूछेंगे ट्रीटमेंट। बेसिक ट्रीटमेंट तो यही दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आ रहा है, उसको लग रहा है कि भाई उसकी प्रोस्टेट बढ़ गई, उसको डॉक्टर ने बोल दिया, तो उसको पानी कम से कम पीना चाहिए, ताकि उसको ये प्रॉब्लम ना आवे। एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फल फ्रूट्स जो होते हैं, फल, इन सबको ले अपनी डाइट में। यहाँ पे अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो मैं उनको बता रहा हूँ। यहाँ पे पूछेंगे लोग कि आप दवाइयों के नाम ज़रूर बताइए करिए। कई मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, एक आम आदमी के लिए नहीं है ये नाम। ड्रग्स, यहाँ पे 2 तरह के डॉक्टर ड्रग्स यूज़ कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो और भी कुछ यूज़ कर सकता है, बट बेसिकली प्रोस्टेट का साइज़ कम करने के लिए 2 ड्रग्स होती हैं। पहली होती है दोस्तों अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ये दवा जो है दोस्तों, इसमें आता है टमसुलोशन, एक दवा होती है, उसका ड्रग है, उसका नाम है टमसुलोशन। ये क्या करती है कि ये इन जो अल्फा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होगा कि भाई ये डायलेट कर देता है, मूत्र मार्ग जो है, यूरेथ्रा का जो है, उसको डायलेट कर देता है। तो जाहिर सी बात है उसका मार्ग खुल जाता है, तो बंदे को पेशाब करने में तकलीफ नहीं होती है। दूसरा होता है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो ये ड्रग के अंदर आता है दोस्तों फाइनेस्ट्राइड। तो ये फाइनेस्ट्राइड ड्रग जो है दोस्तों, ये क्या करता है कि जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो टेस्टोस्टेरोन जो है डायहाइड्रोक्स टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो गया, तो उसको ये होने नहीं देता है या उसको कम कर देता है। तो इस तरह से प्रोस्टेट के साइज को कम किया जा सकता है। उसके अलावा कई पेशेंट में क्या होता है, बार बार ये हो ही रहा है, फ्रिक्वेंटली उनकी जो प्रोस्टेट है वो बढ़ ही रही है, इलाज करवा करवा परेशान है, सारे परहेज कर लिए, सारे एक्सरसाइज कर लिए, लेकिन उनका वो
ठीक नहीं होता है तब एक ही ऑप्शन होता है सर्जरी करके उसको रिमूव कर दिया जा सकता है। सो ये है दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दी कि भाई प्रोस्टेट क्या होती है, क्यों बढ़ जाती है, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, इसके इलाज क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।